दोस्तों, दुनिया भर में बदलते हुए हालात और रोज रोज आने वाली आफतें हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो पिछले कुछ सालों में जमीन ने जिस तरह अंगड़ाई ली है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साल 2025 और 2026 के दौरान आने वाले जल्जले, सैलाब, तूफान और शदीद गर्मी के वाकयात कोई आम बात नहीं है। साइंसदान इन वाकयात को मौसम की तब्दीली का नाम देते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाकर देखें तो ये सब कुछ वही बातें हैं जिनकी खबर हमें 1400 साल पहले ही दी जा चुकी थी। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम वाकयात का जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वाकई आखिरी जमाने में जी रहे हैं। तो दोस्तों, साल 2026 का आगाज दुनिया के लिए बहुत सारे खतरात लेकर आया। खास तौर पर जून 2026 में वेनेजुएला के मुल्क में एक ऐसा हौलनाक जल्जला आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कोई आम जल्जला नहीं था, बल्कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर 2 बड़े झटके महसूस किए गए। पहला झटका 7.2 की शिद्दत का था और इसके फौरन बाद यानी सिर्फ 39 सेकंड के बाद 7.5 की शिद्दत का दूसरा झटका आया। इस जल्जले की वजह से वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में बड़ी इमारतें मट्टी का ढेर बन गई और हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जब जल्जला आया तो दीवारें इस तरह फट रही थीं जैसे कागज हो। बाहर हर तरफ धूल का ऐसा बादल था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बचाव के काम करने वाले इदारों के मुताबिक इस जल्जले में हजारों लोग हलाक और जख्मी हुए, जबकि लाखों बच्चे शदीद खतरे में घिर गए। दोस्तों, ये हौलनाक जल्जला कोई अकेला वाकया नहीं था। अगर हम साल 2025 और 2026 के पहले 6 महीनों को देखें तो जमीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बार बार हिलती रही। जापान, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में मुसलसल जल्जले आते रहे। माहिरीन का कहना है कि जमीन के नीचे मौजूद प्लेटें मुसलसल हरकत कर रही हैं, जिसकी वजह से यह तबाही आ रही है। लेकिन एक आम इंसान भी यह समझ सकता है कि यह सब कुछ किसी बड़े फैसले के तहत हो रहा है। वेनेजुएला का मुल्क पहले ही गुर्बत और मुआशी तंगी का शिकार था और इसके बाद इस जल्जले ने वहां के लोगों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। ये आफतें हमें याद दिलाती हैं कि जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो फिर जमीन और आसमान की तरफ से इस तरह के झटके इंसान को बेदार करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2025 भी कुदरती आफात से भरा हुआ था। मार्च 2025 में म्यांमार के मुल्क में 7.7 की शिद्दत का जल्जला आया, जिसने 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। उसी साल अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में 6 की शिद्दत का जल्जला आया, जिससे 2000 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। इसके बाद सितंबर में वेनेजुएला के कुछ इलाकों में दोबारा जल्जले आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2025 में कुदरती आफात की वजह से दुनिया भर में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ और हजारों कीमती जानें जाया हो गई। ये तमाम वाकयात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ तो दुनिया भर में जल्जलों ने तबाही मचा रखी है और दूसरी तरफ आग और सैलाब ने इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। साल 2025 के शुरू में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक ऐसी हौलनाक आग लगी जिसने 16,000 से ज्यादा इमारतों को जलाकर राख कर दिया। उस आग की वजह से सैकड़ों लोग हलाक हुए और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के पास इतने वसाइल होने के बावजूद वो इस आग पर काबू पाने के लिए दूसरे ममालिक से मदद मांग रहा था। इसके बाद जुलाई 2025 में अमेरिका की रियासत टेक्सास में ऐसा सैलाब आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 6 घंटों के अंदर 20 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी हो गया और बहुत से लोग इस सैलाब में बहकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, इसी तरह 2025 के आखिर में इंडोनेशिया और मलेशिया में एक साथ 2 बड़े तूफान आए। इन तूफानों की वजह से हजारों लोग हलाक हुए और वसी पैमाने पर तबाही हुई। ये तमाम वाकयात हमें कुरान पाक की उस आयत की याद दिलाते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इंसानों को इनकी तौबा के लिए और अपनी तरफ वापस बुलाने के लिए मुख्तलिफ आजमाइशों और नुकसान से गुजारते हैं। कुरान पाक में वाज़े तौर पर बताया गया है कि बादलों का आना, बारिश का बरसना, बिजली का चमकना और जमीन का हिलना सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। दुनिया का ये निजाम खुद ब खुद नहीं चल रहा,
बल्कि इसके पीछे एक अजीम ताकत मौजूद है जो हर चीज को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन निशानियों की जो कयामत के हवाले से 1400 साल पहले बयान की गई थी और आज वो हमारे सामने सच साबित हो रही है। पहली बड़ी निशानी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। वो लोग जिनके पास पहनने को कपड़े और जूते नहीं होते थे और जो बकरियां चराया करते थे, यानी कि अरब, वो एक वक्त में बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और इन पर फख्र करेंगे। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अरब ममालिक में जहां कभी सिर्फ सहरा और खेमे हुआ करते थे, वहां दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बनने वाली इमारतें उसी पेशनगोई का मुंह बोलता सबूत है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी निशानी अरब की जमीन का दोबारा हरा भरा होना है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत से पहले अरब की जमीन दोबारा सरसब्ज हो जाएगी और वहां नदियां बहने लगेंगी। आज हम इंटरनेट पर देखते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अब बाकायदा बारिशें होती हैं। मक्का और जद्दा जैसे शहरों में कई बार सैलाब जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और वहां के पहाड़ों पर अब घास और पौधे उगना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब की हुकूमत अब वहां बड़े बड़े डैम बना रही है ताकि पानी को महफूज किया जा सके और ज़राअत को फरोग दिया जा सके। ये सब कुछ पिछले चंद सालों में इतनी तेजी से हुआ है कि अकल दंग रह जाती है और ये निशानी भी हमारे सामने पूरी हो रही है। दोस्तों, तीसरी निशानी मुल्क शाम की तबाही है। हदीस मुबारका में आता है कि जब शाम के लोग तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई भलाई बाकी नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से शाम में किस तरह जंग चल रही है। लाखों बेगुनाह लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं और पूरा मुल्क मिट्टी का ढेर बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें किसी न किसी बहाने से इस जंग का हिस्सा बनी हुई हैं और वहां के मासूम शहरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये सूरत हाल भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो कुछ सदियों पहले बता दिया गया था वो अब एक एक करके सच साबित हो रहा है। और दोस्तों, चौथी निशानी दज्जाल के फितने की तैयारी है। दज्जाल कोई मशीन या ताकतवर हथियार नहीं होगा, बल्कि वो इंसानों की नस्ल से एक हकीकी इंसान होगा जो दुनिया में आकर अपने जादू और फरेब से लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल लफ्ज का मतलब ही धोखा और झूठ है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए झूठ को सच बनाना कितना आसान हो चुका है। अब ऐसी वीडियोस और तस्वीरें बनाई जा सकती हैं जिनमें किसी भी मासूम इंसान का चेहरा लगाकर उससे कुछ भी कहलवाया जा सकता है। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते क्योंकि सच और झूठ का फर्क खत्म होता जा रहा है और ये सब कुछ दरअसल उसी बड़े फितने की तैयारी है जिससे बचने की ताकीद हमें की गई है। और दोस्तों, अगर आप कयामत की इन निशानियों और आने वाले वक्त के सच के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। हम अपनी अगली वीडियो में आपको कुछ और अहम हकायक से आगाह करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।